हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को चलने की अंग्रेजी बताता हूँ। ठीक है। विभिन्न तरह के लोग विभिन्न तरह के जो कंडीशन रखते हैं वे विभिन्न तरीके से चलते हैं। ठीक है। जैसे एक बच्चा भी चलता है, एक लंगड़ा भी चलता है, एक वह व्यक्ति जो जिसका पैर नहीं उठ पाता वह भी चलता है। ठीक। एक व्यक्ति वह भी होता है जो जिसके पैर ही नहीं होते हैं फिर भी वो चलता है। तो इन सब के चलने की अलग अलग अंग्रेजी होती है। इसे आप इसके माध्यम से समझिए, जानिए। देखिए दिया है मैनर ऑफ वॉकिंग, चलने का ढंग। ठीक। पहला है सफल। देखिए सफल, सफल मीन्स होता है घिसकते हुए चलना। ठीक है। सफल मीन्स घिसकते हुए चलना, घिसकना। आप समझ रहे होंगे, घिसकते हुए चलना। हिंदी में घिसकते हुए चलना, या इंग्लिश में वॉक बाई ड्रैगिंग वंस फीट अलोंग और विदाउट लिफ्टिंग देम फुल्ली फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब ग्राउंड से, जमीन से बिना पूरी तरह से उठाए, जमीन से पैर को बिना पूरी तरह से उठाए जो चलता है व्यक्ति। ठीक है। यानी जो घिसकते हुए चलता है उसको इंग्लिश में सफल कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइड। स्ट्राइड में होता है लंबे लंबे डग से चलना या लांघना। ठीक है। कुछ लंबे लोग होते हैं जिनकी जो स्टेप होते हैं वे लंबे लंबे होते हैं, लंबे लंबे डग से बहुत दूर दूर तक पैर रख करके वे चलते हैं, उनको हम स्ट्राइड कहते हैं। ठीक है। वॉक विद लॉन्ग या डिसिसिव स्टेप। ठीक है। लॉन्ग विद वॉक विद लॉन्ग डिसिसिव स्टेप्स, लंबे लंबे कद में चलना। ऐसे जो लंबे शरीर वाले लोग होते हैं ऐसे में चलते हैं, तो इसको जो है हम स्ट्राइड कहते हैं। क्लियर। वॉडल, वॉडल में होता है डगमगाते हुए चलना। ठीक है। डगमगाते हुए चलना। वॉक विद, इंग्लिश में वॉक विद शॉर्ट स्टेप्स एंड क्लमजी स्विंग मोशन। ठीक है। मतलब छोटे स्टेप में, छोटे कद में थोड़ा हिलते डुलते हुए चलना। ठीक है। इसको हम कहते हैं वॉडल, डगमगाते हुए चलना। ठीक है। नेक्स्ट स्वागर। स्वागर में होता है अकड़ कर चलना। ये सारा हिंदी आप समझ लीजिएगा, कहीं न कहीं ये सारे चीज़ें जो हैं आपको मिलती हैं। ठीक है। यदि हम क्लास में होते तो एक्टिंग करके ये सब बताते कि कैसे लोग चलते हैं। ठीक है ना। लेकिन आप समझने का प्रयास करिएगा, हमने हिंदी भी लिख दिया इसीलिए कि आप हिंदी से समझिए या इंग्लिश से समझिए। तो स्वागर मीन्स अकड़ कर चलना, वॉक एरोगेंटली और सेल्फ इम्पोर्टेंटली, यह है आपका स्वागर हुआ, अकड़ कर चलना। नेक्स्ट है ट्रज। ट्रज मिलता है पाँव घसीटते हुए चलना। ऐसे भी लोग चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती होगी उनको, पैर में प्रॉब्लम होती है, पैर में प्रॉब्लम होती होगी या कुछ अन्य प्रॉब्लम होती होगी जिसके वजह से वे पैर को घसीटते हुए चलते हैं। ठीक। इंग्लिश में उसे कहेंगे वॉक स्लोली एंड विद हैवी स्टेप्स। ठीक। ट्रज मीन्स पाँव घसीटते हुए चलना। इंग्लिश में दोबारा इसका पूरा एक्सप्रेशन क्या है, वॉक स्लोली एंड विद हैवी स्टेप्स टिपिकली बिकॉज ऑफ एग्जॉशन और हॉर्स कंडीशन। ठीक। नेक्स्ट आपका है स्लॉग। स्लॉग, स्लॉग में होता है झपट कर चलना। वॉक और मूव विद डिफिकल्टी।
झपट कर चलना। नेक्स्ट, हबल। हबल मीन्स होता है लंगड़ा कर चलना। ठीक है, हबल मीन्स लंगड़ा कर चलना। वॉक विद डिफ़िकल्टी, मतलब कभी कभी पैर में जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मोच आ जाती है, तो आदमी लंगड़ा के चलते हैं, तो उसको हम कहेंगे हबल। ठीक, तो इस तरह से आपने चलने का ढंग या चलने की विभिन्न तरह के चलने की आपने विभिन्न इंग्लिश देखी। ओके।